जलाशय खोदने तथा नृत्यारंभ के मुहूर्त। लिखिए अनुराधा हस्त ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। अनुराधा हस्त ध्रुव संज्ञक। अनुराधा हस्त ध्रुव संज्ञक नक्षत्र धनिष्ठा शतभिषा मघा पूर्वा फाल्गुनी। धनिष्ठा शतभिषा मघा पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वाषाढ़ा रहेगा, पूर्वा फाल्गुनी नहीं। धनिष्ठा शतभिषा मघा पूर्वाषाढ़ा रेवती पुष्य। रेवती पुष्य मृगशिरा। मृगशिरा पूर्वाषाढ़ा रेवती पुष्य मृगशिरा तथा पापग्रह हीन बली हो। पापग्रह हीन बली हो। शुभ लग्नों में, शुभ लग्नों में बुध बृहस्पति में से कोई हो। शुभ लग्न में बुध बृहस्पति कोई हो। बुध बृहस्पति कोई हो। चंद्रमा दशम स्थान में, चंद्रमा दशम स्थान में जलचर राशि का हो। चंद्रमा दशम स्थान में जलचर राशि का हो। चंद्रमा दशम स्थान में जलचर राशि का हो। ऐसे समय में, ऐसे समय में ये मुहूर्त आप लोगों को किसी को बोरिंग कराना है और समरसेबल वगैरह करना है, कुछ भी करना है तो वह भी आप बता सकते हैं। जलचर राशि का हो। ऐसे समय में बावड़ी कूप तालाब आदि जलाशय खनाना। ऐसे समय में बावड़ी कूप तालाब आदि जलाशय खनाना। ट्यूबवेल लगाने का भी मुहूर्त यही है। जलाशय खनाना या
बनाना और पूर्वाषाढ़ा मघा रहित और पूर्वाषाढ़ा मघा रहित ज्येष्ठा सहित पूर्वाषाढ़ा मघा रहित ज्येष्ठा सहित उक्त नक्षत्र उक्त नक्षत्र तथा लग्न से चौथे शुभ ग्रह तथा लग्न से चौथे शुभ ग्रह लग्न में बुध हो या बुध की राशि हो लग्न में बुध या बुध की राशि हो उसमें चंद्रमा हो नृत्यारंभ नाच खेल नाटिका आदि का आरंभ करना चाहिए नृत्यारंभ नाच खेल नाटिका आदि का आरंभ करना चाहिए सुनील जी कुछ बोल रहे हैं नहीं गुरुजी। नौकर या स्वामी के मुहूर्त नौकर सेवकस्य स्वामी सेवायां मुहूर्त शालिन्याय सेवक और स्वामी के मुहूर्त नौकर आदि कब रखना चाहिए लोग क्या होता है कभी भी रख लेते हैं ना आओ तो वही लोग क्या करते हैं चोरी करके भाग जाते हैं या नुकसान करके भाग जाते हैं या किसी प्रकार के कार्य करके भाग जाते हैं ठीक लिखिए क्षिप्र संज्ञक और मित्र संज्ञक नक्षत्रों में क्षिप्र संज्ञक और मित्र संज्ञक नक्षत्रों में बुध शुक्र रवि गुरु बुध शुक्र रवि गुरु
बुध शुक्र रवि गुरु तथा शुभ ग्रह युक्त तथा शुभ ग्रह युक्त लग्न में तथा शुभ ग्रह युक्त लग्न में और सूर्य व मंगल दशम या 11वां में हो। सूर्य या मंगल दशम या 11वें भाव में हो। दशम या 11वां भाव में हो। ऐसे मुहूर्त में सेवक सेवक मतलब नौकर स्वामी की सेवा का आरंभ करे। ऐसे समय में ऐसे मुहूर्त में सेवक स्वामी की सेवा आरंभ करे परंतु स्वामी सेवक की परंतु स्वामी सेवक की योनि की मैत्री स्वामी सेवक की योनि की मैत्री तथा राशिपतियों की मैत्री तथा राशिपतियों की मैत्री राशिपतियों की मैत्री मुख्य विचार यह है। अगर योनि राशिपतियों की परस्पर मैत्री हो तो सेवा शुभ होती है। यदि योनि राशिपतियों की परस्पर मैत्री हो तो सेवा शुभ होती है। अब जैसे ये दोनों का मतलब ये हो गया कि जो नौकर का नाम कि उसकी कौन सी योनि है वह निकाल लेना और मालिक के नाम के योनि को निकाल लेना। दोनों में मैत्री है तो अच्छा है। और राशि के स्वामी की मैत्री भी होना जरूरी है। दोनों अगर मैत्री है तो अच्छा है, तो चल जाएगा। अगर शत्रुता है तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। अगला लिखिए। हम बोलो आयुष।
राशि की यूनिट किस तरह से निकालना है? वो बताएंगे, जल्दी ही बताएंगे आप लोगों को। जी। लिखिए, कर्ज लेने और कर्ज देने के लिए मुहूर्त। कर्ज लेने और कर्ज देने के मुहूर्त। स्वाति पुनर्वसु मृदु संज्ञक नक्षत्र। स्वाति पुनर्वसु मृदु संज्ञक नक्षत्र। विशाखा पुष्य श्रवण। विशाखा पुष्य श्रवण से 3 नक्षत्र। श्रवण से 3 नक्षत्र। श्रवण धनिष्ठा शतभिषा। श्रवण धनिष्ठा शतभिषा। स्वाति पुनर्वसु मृदु संज्ञक। विशाखा पुष्य। श्रवण से 3 नक्षत्र। श्रवण धनिष्ठा शतभिषा। और अश्विनी। और अश्विनी नक्षत्रों में। अश्विनी नक्षत्रों में चर लग्नों में। चर लग्न कौन है? 1, 4, 7, 10। मेष, कर्क, तुला, मकर। ये चर लग्न है। 1, 4, 7, 10 लग्न में अश्विनी नक्षत्रों में के बाद क्या लिखवाया आपने? अश्विनी नक्षत्रों में चर लग्नों में। चर लग्न। चर लग्न में 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 लग्न में 1, 4, 7, 10 लग्न में लग्न से 5, 8, 9 स्थान कोई ग्रह नहीं हो। लग्न से 5, 8, 9 स्थान में कोई ग्रह नहीं हो। 5, 8, 9 स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो द्रव्य सूद पर लेना, कर्ज लेना शुभ होता है। द्रव्य सूद पर लेना अर्थात कर्ज लेना शुभ होता है।
मंगलवार को कर्ज के रूप में किसी से धन नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को कर्ज के रूप में किसी से धन नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को धन लेने और देने, कर्ज लेने और देने से कभी कर्जा खत्म नहीं होता है, वो रह ही जाता है। इसलिए मंगलवार को नहीं लेना चाहिए और न देना चाहिए। गुरुजी बृहस्पतिवार को फेमस था कर्ज लेना। बृहस्पतिवार को कहीं लिखा नहीं है, कोई ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। गुरुजी एक बार बीच में नेटवर्क थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो इसलिए जो आपने 6 लग्नों में 1 4 7 10 उसके बाद में भाव 5 8 9 इसके बीच में कुछ छूट गया था गुरुजी क्या? और बाद में नहीं, वो सही है। चर लग्न 1 4 7 10 लग्न में लग्न से 5 8 9वें स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो द्रव्य सूद पर लेना अर्थात कर्ज पर लेना शुभ होता है। ठीक है। जी मंगलवार को कर्ज के रूप में किसी से धन नहीं लेना चाहिए। जी गुरुजी, आज के परिप्रेक्ष्य में हाँ। एक तो है कि कोई आया उसको पैसा कैश दे दिया, लिया दिया। दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि जो लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए या फिर कुछ सामान खरीदने जाते हैं वहां पर लोन ले लेते हैं, जो कंपनीज होती हैं, तो उसमें मतलब वो फॉर्म फिलअप ना करें इस दिन मंगलवार को या इन दिनों नहीं, में, मतलब फॉर्म फिलअप करे और वो सभी मंगलवार के दिन में नहीं करना। और आगे और लिखिए पहले, जी और गुरुजी। किस दिन नहीं करना चाहिए वो देखिए। संक्रांति के दिन, संक्रांति के दिन संक्रांति के दिन वृद्धि योग, वृद्धि योग, हस्त नक्षत्र, वृद्धि योग, हस्त नक्षत्र और रविवार में, और रविवार में ऋण लेने से वह ऋण, ऋण लेने से वह ऋण उसके कुल में, वंश में ऋण रह जाता है। उसके कुल में, वंश में ऋण रह जाता है। संक्रांति के दिन वृद्धि योग में हस्त नक्षत्र और रविवार में ऋण लेने से वह ऋण उसके कुल में, वंश में ऋण रह जाता है, अर्थात वह ऋण वंशजों द्वारा भी अदा नहीं होता। उसके कुल में ऋण रह जाता है, अर्थात वह ऋण वंशजों के द्वारा भी अदा नहीं होता, अर्थात वह ऋण वंशजों के द्वारा भी अदा नहीं होता। कथित समय में ऋण नहीं लेना चाहिए। कथित समय में ऋण नहीं लेना चाहिए।
कथित समय में ऋण नहीं लेना देना चाहिए, कथित समय में ऋण नहीं लेना चाहिए। कथित समय में ऋण नहीं लेना चाहिए। गुरुजी वृद्धि योग कब बनता है? वो पीछे बताया नहीं मैं। ठीक है, वो भी बता दूंगा, वृद्धि योग कैसे बनता है बता देंगे। जी। हाँ, नोट में लिखिए, नोट लिख करके या विशेष लिख करके कहिए, बुधवार को अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए। बुधवार को अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए, अर्थात बुधवार को दिया हुआ धन वापस नहीं होता है। बुधवार को अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए, अर्थात बुध को दिया हुआ धन वापस नहीं होता है। ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात् संचयं सोमनंदने। ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात् संचयं सोमनंदने, अर्थात मंगलवार को ऋणों की चुकती कर देना तथा बुधवार को धन संचय करना चाहिए। किसी का धन चुकता करना है तो मंगलवार को चुकता कर दीजिए। और बुधवार को अपने धन का संचय करना चाहिए। गुरुजी ऋणच्छेद, संचय संचय मतलब धन मतलब लेना चाहिए, रखना वापस लेना चाहिए। चाहिए। हाँ, कोई दे रहा है तो ले लो, बताओ नहीं, तुरंत रख लो जेब में। और ऋण नहीं लेना चाहिए बुधवार को। हाँ, ऋण जब चुका ही नहीं पाओगे तो लेना क्यों चाहिए बताइए। नहीं, बुधवार को गुरुजी, मंगलवार को नहीं। मंगलवार और बुधवार दोनों सही नहीं होता है। अच्छा ठीक है गुरुजी। यहाँ डायरेक्ट लिखा है ना कि बुधवार को दिया हुआ धन वापस नहीं होता है, तो आप जिससे लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आप गाली खाने के पात्र हो जाएंगे ना। ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात् संचयं सोमनंदने। मंगलवार को ऋणों की चुकती कर देना तथा बुधवार को धन संचय करना चाहिए। सुनील जी, थोड़े समय के लिए रिकॉर्डिंग बंद करिए।